नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम 1990 से लेकर 2025 तक जितने क्वेश्चन आपके आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चन के हम कर रहे हैं पीवाईक्यू। हुआ क्लियर? और अब तक हमने मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास और मध्य प्रदेश के जो राजवंश हैं उसको हमने समाप्त कर चुका है। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या है। हुआ क्लियर? इसी प्रकार से जो पहला क्वेश्चन कहता है कि बुंदेला विद्रोह की समय अवधि क्या है, तो सबसे पहले समझ जाइए कि बुंदेला विद्रोह क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण थे और बुंदेला विद्रोह ही क्यों कहा गया। तो ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा इसके पहले का जो लेक्चर है ओरछा रियासत। ओरछा रियासत का मैं लेक्चर लिया था, उसमें बता चुका था कि जो बुंदेला है ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और जो बुंदेला ने शासन किया है वो कहलाया है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में छोटे छोटे 42 रियासत शासन करती थी। लेकिन क्या हुआ है कि ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर आया उसने अपनी आर्थिक स्थिति नीति को यहाँ पे अपनाया। जब अपनाया तो यहाँ के जो राजा थे वो हो गए असंतुष्ट, किससे? अंग्रेजों से। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण थे राजाओं के विद्रोह करने से, और इनकी एक यूनिटी बनी और यहाँ से क्रांति शुरू हुई। इसे कहा गया बुंदेला विद्रोह। तो ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 1842 को। जैसे कि आप देखना, नरहट में जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था विजय बहादुर ने एक महाजन का कर्ज ना चुकाने के कारण सरकारी कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। इसी के चलते इनको डाल दिया गया जेल में। तो इनके जो पुत्र थे वो थे मधुकर शाह और गणेश जू। इन्होंने नरहट में विद्रोह शुरू कर दिया। वहीं पर जो ठाकुर विक्रमजीत थे ये गढ़ा के थे। ये विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजों ने न्यायालय डिक्री इनके घर के सामने चिपका दी थी। दूसरी चीज, चंद्रपुर जो जवाहर सिंह हैं ये आर्थिक बहाली के कारण अंग्रेजों से इन्हें विरोध किया है। वहीं पर हरदय शाह जो हीरापुर राजा हैं इनके रिश्तेदार कर्ज में डूब गए थे, इसीलिए इनके रिश्तेदारों ने इनको उकसाया था। वहीं पर ही जैतपुर के राजा थे राजा परीक्षित भी इस विद्रोह में इसलिए कूदे थे क्योंकि इनको भी उकसाया गया था। अगर बात की जाए मदनपुर ढिल्लन शाह और एक शासक हुए उनका नाम हुआ है डिलवार के नरहर शाह। इन दोनों को मराठे के समय जो है अप्रत्यक्ष कर की उगाही का अधिकार दिया था मराठों ने। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आते हैं ये उगाही का जो होता है अप्रत्यक्ष कर की अधिकार इनसे छीन लिया जाता है। इसी कारण से ढिल्लन शाह और नरहर शाह जो है विद्रोह शुरू कर देते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण थे बुंदेला विद्रोह के, और सबका एक कारण था, वो था अंग्रेजों से असंतोष। हुआ क्लियर? जैसे झांसी के जिगनी, बुंदेला के दिलीप सिंह, चीरगांव के बख्त सिंह, इन सभी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये विद्रोह जो शुरू हुआ ये शुरू हुआ था 1842 में। ठीक है, और ये विद्रोह चला है पूरा एक साल, यानी 1843 में ये समाप्ति की ओर चला गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसकी समय अवधि क्या है? इसकी समय अवधि क्या है? तो वो है 1842 से 1843। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो बताया गया है जैतपुर के परीक्षित, हीरापुर के हरदय शाह, चंद्रपुर के जवाहर सिंह, गढ़ा के ठाकुर विक्रमजीत, नरहट के मधुकर शाह, गणेश शाह, विजय बहादुर, ठीक है, विजय बहादुर, और मदनपुर के ढिल्लन शाह, झांसी के जगनिक, बुंदेला दिलीप सिंह और चीरगांव के बख्त सिंह। ये सभी आपको नाम याद होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे कर लेगा कि कौन से रियासत का कौन सा राजा था, इसलिए आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुंदेला विद्रोह के नायक को उनके स्थानों से मिलाइए। जैसे कि आप देखना, जवाहर सिंह कहाँ के थे? आप देख पा रहे हो जवाहर सिंह कहाँ के हैं? ये हैं चंद्रपुर के। हुआ क्लियर? हरदय शाह कहाँ के थे? वो थे हीरापुर के। ठीक है, मधुकर शाह कहाँ के थे? वो थे नरहुट के। ठीक है, अब बचे कौन? ऑप्शन 3 हिंदू पंथ। ये कहाँ के होंगे? ये होंगे कटका बेल खेड़ा के। ठीक है, इस प्रकार से मिला लीजिए आप। 1 का 3, 1 का 3 हो गया, 2 का 1, 2 का 1 हो गया, हिंदू पंथ 3 का 2, ये सही है, मधुकर शाह। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए होगा।
हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए बताया था मैंने कि विद्रोह क्षेत्र के जो राजा हुए हैं प्रमुख, वो आपको याद होना चाहिए। बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी? तो ध्यान रखना, जो बुंदेला जो विद्रोह चला है ये शुरू हुआ था 1842 में और 1843 में आते आते ये समाप्ति की ओर चला गया। उसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि जो बुंदेल सरदार थे ये आपस की ही लड़ाई में उलझ गए और ये जो है अंग्रेज़ों का साथ देने लगे। जैसे कि सहागढ़ के शासक हुए हैं अर्जुन सिंह, उसका पुत्र, उसका भतीजा बख्त बली, ये अंग्रेज़ों का साथ दिया। क्यों साथ दिया? क्योंकि इनको गड़ा कोटा को पुणे से प्राप्त करना था। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के साथ इनकी फिर से झड़प हुई और बख्त खली वहाँ मारा गया। हुआ क्लियर? उसी प्रकार से 1843 में ही मदन सिंह और गणेश जू को बंदी बना लिया गया और जो गणेश जू थे इनको काला पानी की सज़ा दे दी गई। उसी प्रकार से मधुकर शाह को पकड़कर सागर जेल में फांसी दे दी गई। उसी प्रकार से ढिल्लन शाह और नरवर शाह जो हैं इन दोनों ने कैप्टन क्रेजर की हत्या कर दी थी। इसी कारण से जो ढिल्लन शाह हैं इनको दी गई थी फांसी। इस प्रकार से 1843 में विद्रोह समाप्त हुआ, लेकिन ये असफल भी रहा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर देखना आपको दिख रहा है मधुकर शाह को फांसी दी गई है और ढिल्लन शाह को फांसी दी गई है और गणेश जू को काला पानी भेजा गया है। इसलिए आपको तीनों फैक्ट याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मधुकर शाह। यहाँ पे आपको दिख रहा है मधुकर शाह, तो ये है ऑप्शन ए, नरहुत के मधुकर शाह। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी राजा मर्दन सिंह का संबंध किससे है? तो विद्रोह का जो है व्यापकता के चलते जो है ब्रिटिश सरकार ने कर्नल वाटसन के अधीन नागपुर फील्ड फोर्स की सहायता से हरदय शाह ने अपने किले को छोड़ दिया और इसी के चलते ढिल्लन शाह, बताया था मैंने आपको, ये ढिल्लन शाह और नरवर शाह ने कैप्टन क्रेजर की हत्या कर दी। और इसी बीच जो बानपुरा के शासक हुए हैं मर्दन सिंह ने बानपुर चंद्री क्षेत्र को पाने के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी, पर किससे पाना था? वो पाना था सिंधिया से। अब सिंपल सी बात है, जब अंग्रेज़ों ने मदद की है मर्दन सिंह की, तो सिंपल सी बात है अंग्रेज़ भी इससे कुछ चाहेंगे और मर्दन सिंह ने सहायता करी अंग्रेज़ों की। किस लिए? मधुकर शाह को पकड़ाने के लिए। और मधुकर शाह को पकड़ लिया गया और इसी प्रकार से जेल भेज दिया गया और इसे फांसी हो गई। यानी कि ये लोग आपस में उलझ गए थे। इसलिए एक मुख्य कारण है इस बुंदेला क्रांति का असफलता होने का। तो जो मर्दन सिंह है ये कहाँ का था? ये था बुंदेला वंश, बानपुर का शासक था। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन बाद में मर्दन सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। हुआ क्लियर? इसीलिए ये जो मर्दन सिंह है इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसने झांसी की रानी की सहायता की थी 1857 की क्रांति में। हुआ क्लियर? इसलिए इस फैक्ट को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा मर्दन सिंह निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? ये क्वेश्चन किया 2025 में और ये क्वेश्चन किया है फॉरेस्ट मेंस 2024 में। इसलिए किया है क्योंकि ये बंदा वो है जिसने झांसी की रानी की सहायता की थी 1857 की क्रांति में और सिंधिया से चंद्रिका क्षेत्र पाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद की थी। साथ ही मधुकर शाह को भी पकड़ाया था, लेकिन अपनी गलती का एहसास हुआ और 1857 आया, तब इसने झांसी की रानी की सहायता की। इसलिए ये क्वेश्चन को इतना बार पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बानपुर चंदेरी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। हरदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था? तो ध्यान रखना, बुंदेला विद्रोह कब का है? बुंदेला विद्रोह है 1842 से लेकर 1843 के मध्य का। हुआ क्लियर? अब यहाँ पर देखना, ये है भारत के गवर्नर, ठीक है, भारत के गवर्नर। और भारत के गवर्नर जो हैं
इसमें से देखना ये जो हैं ये हैं लॉर्ड एलनबरो। ये जो है इनका जो शासनकाल हुआ है वो हुआ है 1842 से लेकर 1844 के मध्य। तो लॉर्ड एलनबरो के समय ही, ठीक है, किन्हें गिरफ्तार किया था? वो गिरफ्तार किया था किसे? हरदेश शाह को। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी होगा। इनको गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन 1843 में शर्त रखी गई थी कि ये दोबारा से विद्रोह नहीं करेंगे। इस शर्त पे इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना, इसके बाद आता है 1857। 1857 की क्रांति में फिर से भाग लिया और 28 अप्रैल, ठीक है, 1858 को ये युद्ध करते हुए शहीद हो गए। कौन? हरदेश शाह। हुआ क्लियर? इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से किया है। तो आपको जो लॉर्ड एलनबरो है इसका कार्यकाल याद होना चाहिए, 1842 से लेकर 1844। क्योंकि ये जब भारत का गवर्नर जनरल था तब मध्य प्रदेश में बुंदेला क्रांति हुई थी, और बुंदेला क्रांति हुई तो उसने हरदेश शाह को पकड़ लिया था और इस शर्त छोड़ा था 43 में कि ये विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन फिर से हरदेश शाह ने 1857 क्रांति में भाग लिया। 28 अप्रैल 1858 को ये शहीद हो गए युद्ध करते हुए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। 1842 का बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाला राजा हरदेश शाह किस स्थान के जागीरदार थे? तो ये क्वेश्चन किया है कब? उसने किया है MPSC प्री 2019 किया है, और हमने पढ़ चुका है। यहाँ बताया था मैंने आपको कि जो हर एक वो राजा इसने जहाँ से विद्रोह किया है उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो ये है हरदेश शाह, और हरदेश शाह कहाँ के थे? वो थे हीरापुर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी, हीरापुर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित नहीं है? तो मधुकर शाह आपने पढ़े हो, राजा परीक्षित आपने पढ़े हो, हरदेश शाह आपने पढ़े हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी ने यहाँ पर हिस्सा लिया था 1842 के बुंदेला विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1836 में बुड़ुआ मंगल मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 1836 में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी गांव में बुड़ुआ मंगल मेला आयोजित किया गया था, जहां पर 42 छोटी रियासत के राजा थे, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। और यहाँ पर बुलाने के पश्चात ही विद्रोह का आह्वान किया गया था कि हम जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति करेंगे। कब की बात है? ये बात है 1836 की। और इसके बाद आता है 1842 और यहाँ पर बुंदेला विद्रोह शुरू हो जाता है। इसलिए जो बुड़ुआ मंगल मेला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी मेले में जो बैठक हुई थी उसमें 42 रियासत के राजा को बुलाया गया था, विद्रोह का आह्वान किया गया था। और बुलाया किसने था मीटिंग? वो बुलाया था राजा परीक्षित ने। हुआ क्लियर? और राजा परीक्षित कहाँ के राजा हैं? वो हैं जैतपुर के राजा। और यहाँ शुरू हुआ है 1842 का बुंदेला विद्रोह। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर जो बुंदेला विद्रोह के PYQ थे ये समाप्त होते हैं। इसकी PDF मिलेगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।